था कि मैक्स एक मिस्टीरियस आइलैंड पर आ गया था जहाँ एक ओल्ड ट्री मैक्स को अपने टेंटिकल से पकड़ने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल नाइफ से गड्ढा खोदकर अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद लियाओ भी उस आइलैंड तक पहुँच जाता है और उन विलो ट्री को देखकर हैरान हो जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ थोड़ी देर तक आराम करने के बाद मैक्स फिर से सुरंग बना के वहाँ से निकलने लगता है, पर तभी उसे लियाओ की आवाज आती है जिसे वो विलो ट्री के टेंटिकल्स पकड़ रहे थे। तो ये जानकर मैक्स चुपचाप दूसरे रास्ते से ऊपर आ जाता है और लियाओ को देखने लगता है, जहाँ लियाओ टेंटिकल्स की रेंज से बाहर आ गया था। जिसके बाद वो वेलिना को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मुझे अभी तक मैक्स नहीं मिला है, पर यहाँ पर बहुत सारे विलो ट्री और एक 10,000 साल पुराना विलो ट्री भी है जो बहुत ही कीमती है, जिनकी मदद से मैं कल्टीवेट करके वॉर गॉड लेवल से भी आगे निकल सकता हूँ। ये सुन के वेलिना खुश हो जाती है। तो लियाओ वेलिना को बताता है कि पर मैं अभी इन विलो ट्री के हार्ट्स को नहीं ले सकता, क्योंकि इन ट्रीज के टेंटिकल्स मुझे ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए तुम बाकी फैमिली मेंबर्स को ये बताओ और किसी को मेरी मदद के लिए भेजो। तो वेलिना इसके लिए मान जाती है। इस तरफ मैक्स ये सब सुन लेता है और जब उसे पता चलता है कि इन ट्रीज के हार्ट्स बहुत ही कीमती है और इनकी मदद से कल्टीवेशन बढ़ाया जा सकता है, तो मैक्स ये सब जिज्ञान हॉल को बताने का डिसाइड करता है ताकि ऐसे ट्रेजर ट्री सही हाथों में जाए। इस तरफ हम बोलिनास फैमिली के एल्डर्स को देखते हैं जो वेलिना के कहने पर इन ट्रीज के हार्ट्स को लाने के लिए अपनी फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किड को बुलाते हैं, जिसका नाम कैटलिन था। तो कैटलिन अपने दो दोस्तों के साथ एल्डर्स के पास आ जाता है और इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम जिज्ञान हॉल के एक प्लेन को देखते हैं जहाँ मैक्स के कहने पर बियॉन्ड वॉर गॉड वॉरियर जू और एक और बंदा सदर्न कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे थे, जहाँ आते समय उनके सामने कुछ मॉन्स्टर बर्ड्स आते हैं। तो जू के साथ वाला बंदा चुटकी बजाकर मॉन्स्टर्स को जमा के मार देता है। इस तरफ मैक्स वापस से उस जगह से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि बोलिनास फैमिली से यहाँ लियाओ का साथ देने के लिए 3 लोग आए हैं। इधर कैटलिन लियाओ से पूछता है कि तुमने उन छोटे ट्रीज का हार्ट अभी तक क्यों नहीं लिया, जिसपे लियाओ से बताता है कि सबसे ओल्ड ट्रीज के टेंटिकल्स बहुत ज्यादा मजबूत हैं जो छोटे ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी कैटलिन पर एक फ्लावर मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन कैटलिन अपनी स्वॉर्ड को स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके उस फ्लावर मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर मैक्स हैरान हो जाता है कि कैटलिन भी एक स्पिरिचुअल मास्टर है। साथ ही लियाओ के साथ साथ बाकी 3 भी वॉर गॉड लेवल पर हैं। ऊपर से इन चारों में से 3 ने ब्लैक गॉड आर्मर पहन रखा है। इधर कैटलिन बाकी 3 से कहता है कि मैं उस ओल्ड ट्री को उलझाता हूँ और इतने में तुम एक छोटे ट्री को जड़ से उखाड़ देना। ये सुन के वो लोग मान जाते हैं। इसके बाद कैटलिन उस ओल्ड ट्री के पास जाके अपनी सारी स्वॉर्ड स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके उस ओल्ड ट्री के गोल्डन टेंटिकल्स लगातार काटने लगता है। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है, क्योंकि उसे उन गोल्डन टेंटिकल्स को काटने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए मैक्स समझ जाता है कि जरूर कैटलिन की स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। दूसरी तरफ कैटलिन अपनी स्वॉर्ड से ओल्ड ट्री पे अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। तभी बाकी तीनों एक छोटे विलो ट्री को मार के उसे जड़ से उखाड़ देते हैं, जिसके बाद कैटलिन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस छोटे विलो ट्री का हार्ट निकाल लेता है। तो ये देखकर मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस हार्ट को अपनी ओर खींचने लगता है। तो कैटलिन भी ऐसा करने की कोशिश करता है, पर कैटलिन की स्पिरिचुअल पावर वीक थी, इसलिए मैक्स उन सबको चकमा देकर वो हार्ट ले लेता है और वापस अंडरग्राउंड वाली जगह पर आ जाता है। ये देखकर कैटलिन को गुस्सा आ जाता है और वो लियाओ को पकड़कर उससे बोलता है कि तुम्हारा दुश्मन इसी आइलैंड पर था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जिसपे लियाओ से कहता है कि मुझे वो आइलैंड पर कहीं नहीं मिला, इसलिए मुझे लगा कि वो मर गया होगा। तो ये सुनकर कैटलिन शांत हो जाता है। इस तरफ मैक्स इस जगह पर पहुंचकर सोचता है कि उसे इस हार्ट को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर और भी ट्रीज थे जिनके हार्ट जिज्ञान हॉल के लोग ले जा सकते थे। तो ये सब सोचकर मैक्स इस हार्ट को काटकर उसके अंदर का एसेंस पी लेता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी ही देर में वॉर गॉड लेवल के हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जहाँ उसकी स्पिरिचुअल और फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो मैक्स वापस उस जगह से बाहर आ जाता है, क्योंकि अब मैक्स उन चारों से एक साथ लड़ सकता था। अब मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से देखता है कि कैटलिन और बाकी सब सबसे पुराने ट्री का हार्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो गोल्डन टेंटिकल्स उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे थे। तो ये देखकर लियाओ अपने ब्लैक गॉड आर्मर की मदद से उन सभी टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और कैटलिन उन सभी टेंटिकल्स को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, जिससे वो विलो ट्री बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद वो सभी एक बार फिर विलो ट्री पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से विलो ट्री मर जाता है। ये देखकर
मैक्स सोचता है कि उसे उन सबके हाथ से वो हार्ट छीनना होगा, नहीं तो बोलीनास फैमिली ताकतवर हो जाएगी। इसलिए मैक्स उन सबके सामने आ जाता है, जहां वो सब मैक्स को देखकर समझ जाते हैं कि मैक्स वॉर गॉड के हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच गया है। तभी मैक्स तेजी से उस ओल्डेस्ट ट्री के पास चला जाता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि मैक्स उनका ये हार्ट भी चुराने आया है। इसलिए वो चारों मैक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन मैक्स बड़े ही आराम से उन सबको पीछे फेंक देता है। ये देखकर कैटलिन अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स कैटलिन की सभी स्वॉर्ड से बच जाता है। जिसके बाद मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ का इस्तेमाल करके लियाओ पर पीछे से बहुत खतरनाक अटैक करता है, लेकिन लियाओ के ब्लैक गॉड आर्मर की वजह से वो नहीं मरता, पर वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था। तो ये देखकर मैक्स स्पिरिचुअल पावर से उस ओल्ड ट्री की जड़ उखाड़कर बाकियों पे मारता है, जिससे बाकी लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं। तभी मैक्स उस ओल्ड ट्री का हार्ट ले लेता है। ये देखकर कैटलिन और बाकी सब समझ जाते हैं कि वो अब मैक्स का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो मैक्स उनमें से लियाओ का पीछा करता है, जो आइलैंड के किनारे की तरफ जा रहा था, और उस पे अपनी स्पिरिचुअल नाइफ से अटैक करता है, पर लियाओ का ब्लैक गॉड आर्मर उस अटैक को रोक लेता है। ये देखकर मैक्स चौंक जाता है कि ब्लैक गॉड आर्मर इतने खतरनाक अटैक को भी रोक सकता है। तभी समुद्र से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स बाहर निकाल के मैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उससे बच जाता है। पर इतने में लियाओ वहाँ से भाग चुका था, जिसके बाद लियाओ भागते हुए किसी को कॉल करता है। इधर मैक्स स्पिरिचुअल पावर से लियाओ को आइलैंड पर ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे लियाओ के कदमों की आवाजें महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसे किसी और की आवाज सुनाई देती है। तो मैक्स उसी तरफ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैटलिन और उसके साथी बाकी ट्रीज के हार्ट इकट्ठा कर रहे हैं। पर वो तीनों मैक्स को देखकर हार्ट्स लेकर इधर उधर भाग जाते हैं। तो मैक्स उनमें से एक का पीछा करता है, जिसके पास ब्लैक गॉड आर्मर नहीं था। तो मैक्स उसकी गर्दन पर अपने स्पिरिचुअल नाइफ रख देता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने हार्ट्स मैक्स के हवाले कर देता है। तो मैक्स उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से जाने देता है, क्योंकि वो बहुत डर गया था। थोड़ी देर बाद मैक्स को एक बड़ी सी फायर बॉल उसकी तरफ आती दिखाई देती है, जिसे देखकर कैटलिन और बाकी सब भी मैक्स के पास आ जाते हैं, क्योंकि उस फायर बॉल के अंदर बोलीनास फैमिली की एक एल्डर थी, जिसे लियाओ ने बुलाया था। क्योंकि वो एल्डर, जिसका नाम फियोना था, वो वॉर गॉड लेवल से भी आगे थी, साथ ही उसके साथ फायर एलिमेंट की पावर थी। तो ये सब जानकर मैक्स चौंक जाता है। जिसके बाद एल्डर फियोना मैक्स से वो ओल्डेस्ट ट्री का हार्ट मांगती है, लेकिन मैक्स इसके लिए साफ मना कर देता है। तो एल्डर फियोना आसपास के जंगल को जला देती है, लेकिन मैक्स इससे भी नहीं डरता। तो एल्डर फियोना अपने हैंड आर्मर पहन के मैक्स पर अटैक करती है, जिससे मैक्स आइलैंड पर जाके गिरता है। तभी एल्डर फियोना कई सारी फायर बॉल बना के मैक्स पर अटैक करती है। तो मैक्स उनसे बच के इधर उधर भागने लगता है, पर वो मैक्स को भागने नहीं देती और मैक्स के चारों तरफ लेजर फायर से आग लगा देती है और मैक्स को उसमें जलाने की कोशिश करती है। पर मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ से गड्ढा खोदकर वहाँ से निकल जाता है और एल्डर फियोना के पीछे आ जाता है, पर उनको मैक्स का पता चल जाता है, इसलिए वो मैक्स पर अटैक करने लगती है। तो मैक्स वहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उनसे नहीं लड़ सकता था। पर एल्डर फियोना मैक्स को लेजर फायर के ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उस ट्रैप से निकल जाता है और एल्डर फियोना पर अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उन्हें इससे कुछ भी नहीं होता और वो मैक्स को लात मार के इंजर्ड कर देती है। ये देखकर मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ से एल्डर फियोना पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर एल्डर फियोना उस अटैक को भी रोक लेती है और मैक्स का सर पकड़ के उसे जलाने लगती है। तो मैक्स उन्हें वो ओल्ड हार्ट देने के लिए मान जाता है, जिससे एल्डर फियोना अपनी पकड़ ढीली कर देती है। पर तभी मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ की मदद से एल्डर फियोना को उलझाकर उनसे छूट जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर एल्डर फियोना गुस्से में उसका पीछा करती है। तभी वहाँ जिज्ञान हॉल का प्लेन आ जाता है, जिसे देखकर मैक्स बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद उस प्लेन में से एल्डर जू और उनका साथी निकलता है। तो एल्डर जू फियोना के द्वारा मैक्स का पीछा करते देखकर उससे पूछते हैं कि आप मैक्स का पीछा क्यों कर रही हो, जिसपे फियोना कहती है कि इसने मेरा एक विलो ट्री का हार्ट चुरा लिया है। जिसपे मैक्स कहता है कि मैंने वो इसलिए चुराया है क्योंकि इस आइलैंड पे पहले मैं आया था, इसलिए इस पे मेरा हक है। तो एल्डर जू भी मैक्स की हाँ में हाँ मिलाते हैं।
पर एल्डर फियोना इसके लिए नहीं मान रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि उस आइलैंड पर बोलीनास फैमिली का हक हो। इसलिए वो एल्डर जू को एक चैलेंज देती है कि जो भी इस पूरे आइलैंड से सबसे ज्यादा स्पिरिट प्लांट्स और हार्ट्स इकट्ठा करेगा वही इस आइलैंड का मालिक होगा और दूसरा उसे कुछ नहीं कहेगा। तो एल्डर जू इसके लिए मान जाते हैं, जिसके बाद एल्डर फियोना इस चैलेंज की एक शर्त रखती है कि इस चैलेंज में कोई भी एल्डर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये सुन के एल्डर जू उनके साथी को इसमें पार्टिसिपेट करने को बोलते हैं और एल्डर फियोना, कैटलिन और बाकी सबको, जिसके बाद ये चैलेंज शुरू हो जाता है जहाँ कैटलिन और बाकी सब बड़ी जल्दी स्पिरिट प्लांट्स इकट्ठा कर रहे थे। ये देखकर मैक्स एल्डर जू से कहता है कि आपने अपने साथी को अकेला क्यों भेजा, क्योंकि वो तो 4 लोग हैं। जिसपे एल्डर जू मैक्स से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा साथी ही जीतेगा। और एल्डर जू के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।